अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के जाने के बाद आज ही के दिन तालिबान ने काबुल की गद्दी पर कब्जा किया था। तालिबान राज का 1 साल पूरा हो रहा है। बंदूक के दम पर सत्ता हथियाने वाले तालिबान ने बदले हुए स्वरूप में सरकार चलाने का वादा किया था, लेकिन तालिबान अपने वादों पर कितना खरा उतरा, यह हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। बेहिसाब बदहाली है, कंगाली है, तंगहाली है, खून के छींटे हैं, आंसुओं का सैलाब, अविश्वास है, नाउम्मीदी है, भुखमरी है, एक अजीब सी आशंका है और खौफ। अफगानिस्तान में तालिबान राज की स्थापना के 1 साल का हासिल बस यही सब। बंदूक की नोक पर हुक्म चलाने के आदी तालिबानी अमन का आवरण ओढ़कर आवाम को हाँक रहे और कंधार से काबुल तक, शहर शहर, गांव गांव तक लोग किश्तों में जीने के लिए मजबूर हैं। पंद्रह अगस्त 2021 को अफगानिस्तान पूरी तरह से तालिबान की मुट्ठी में आ गया था। तालिबानी राष्ट्रपति है, तालिबानी प्रधानमंत्री है, तालिबानी मंत्री है, अफसर है, कर्मचारी है, यानी कि अफगानिस्तान में पत्ता भी बिना तालिबान के इशारों के नहीं हिलता। अब 1 साल बाद अब इसी तालिबानी राज का पूरा हिसाब किया जा रहा है। अमेरिकी फौज के जाने के बाद यहां के हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। 1 साल के दस्तावेज का पन्ना पन्ना बदहाली की स्याही से लिखा हुआ है। अर्थव्यवस्था से लेकर शिक्षा तक सब कुछ तबाह हो चुका है। तालिबान ने बजट में 65% की कटौती कर दी है। एक रिपोर्ट बताती है कि अर्थव्यवस्था बदहाल है। 80% अफगान बच्चे भूखे सो रहे हैं। 5 लाख लोग पलायन कर चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों को 1 टाइम का ही खाना मिल पा रहा है। इसमें भी परिवार की लड़कियों को लड़कों की तुलना में कम भोजन मिल रहा है। पाकिस्तान आने वाले लगभग 3000 अफगानियों को अब तक शरणार्थी का दर्जा तक नहीं मिला है। तालिबान की नजर महिलाओं पर पहले से ही टेढ़ी रही है। 1 साल बाद भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर तालिबान कोई फैसला नहीं कर पाया है। प्राइमरी क्लास तक ही लड़कियों को वहां शिक्षा मिल पा रही है। सुनहरे भविष्य के लिए अफगान लड़कियां छिप छिप कर पढ़ रही हैं। 45% लड़कियां बिल्कुल भी स्कूल नहीं जा रही। कुछ तो यूट्यूब के सहारे पढ़ाई पूरी कर रही हैं, बाकी यूं ही अपनी जिंदगी 4 दीवारी में काट रही हैं। 26% लड़कियों में अवसाद के लक्षण मिले हैं। अफगानी महिलाओं की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। महिलाओं की आजादी तालिबानियों की मर्जी पर टंगी है, तभी तो महिलाओं ने वहां विद्रोह का बिगुल भी बजाया। लेकिन मैकगिल इंस्टीट्यूट का शोध बताता है कि तालिबान की सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान में 83% महिलाएं दोपहर में भी डर के मारे घर से बाहर नहीं निकलती। सिर्फ 5% महिलाएं ही चोरी छिपे अपना बिजनेस चला पा रही हैं। महिला कर्मचारियों के दफ्तर आने पर पूरी तरह पाबंदी है। बेटियां बेड़ियों में जकड़ी हुई हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के राज में 80% महिला पत्रकारों ने काम छोड़ दिया है। सिर्फ महिला पत्रकार ही नहीं, पुरुषों की भी स्थिति अच्छी नहीं। संयुक्त राष्ट्र मिशन की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में 1 साल में 2106 लोगों की हत्या हुई है। इनमें से ज्यादातर हत्याएं काबुल और मजार शरीफ में हुई। 173 पत्रकारों के अधिकारों का हनन हुआ। तालिबान सरकार ने 122 पत्रकारों को गिरफ्तार भी किया गया। तालिबान का ISIS खुरासान के साथ खूनी टकराव जारी है। मस्जिदों में आत्मघाती हमले हो रहे हैं। गुरुद्वारों में बम फोड़े जा रहे हैं। लाशें बिछाई जा रही हैं। अब भी अलकायदा का खतरा बना हुआ है। अल जवाहिरी की हत्या इसका साक्ष्य है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने पिछले दिनों ड्रोन हमले में अलकायदा सरगना अल जवाहिरी को काबुल में मार गिराया था। अमेरिका के काबुल में की गई ये कार्रवाई दरअसल इस बात की पुष्टि करती है कि अफगानिस्तान में अब भी अलकायदा का नेटवर्क बेरोक टोक चल रहा है। CIA की रिपोर्ट के मुताबिक अलकायदा की गतिविधियों पर काफी हद तक लगाम लग चुकी है, लेकिन काउंटर टेररिज्म एजेंसियों के मुताबिक अल जवाहिरी के मारे जाने के बाद सैफ अल अदेह काफी सक्रिय हो गया और बहुत जल्द सैफ अलकायदा की कमान संभाल सकता है। अल जवाहिरी मदरसे में मारा गया था। अमेरिकन एक्सपर्ट्स की माने तो अलकायदा का खात्मा मान लेना अभी जल्दबाजी होगी। तालिबान सरकार अलकायदा को समर्थन देना अभी बंद करेगी। ऐसे आसार कम लगते हैं। आशंका जताई जा रही है कि 1-2 साल में अलकायदा फिर से एकजुट होकर अमेरिका पर अटैक कर सकता है। अमेरिका के रिपब्लिकन सांसदों का अफगानिस्तान से सेना वापस बुलाने का विरोध अब भी जारी है। उनका कहना है कि भले ही जवाहिरी मार दिया गया हो, लेकिन अलकायदा का खतरा अब भी बना हुआ है।
आपको बता दें कि 2021 में अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी सेना हटाने का ऐलान किया था। उसके बाद मई महीने से तालिबान ने अलग अलग इलाकों पर कब्जा शुरू किया। 31 जुलाई को अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद तत्कालीन अफगान सरकार की सेना ने धीरे धीरे सरेंडर करना शुरू कर दिया था। 15 अगस्त 2021 को तालिबानियों ने पूरी तरह से काबुल को अपनी मुट्ठी में कर लिया। तत्कालीन अफगानिस्तानी राष्ट्रपति रातों रात काबुल से भाग गए। दुश्मनों से लड़ते हुए अपने देश में रुकने वाले अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने ट्वीट कर कहा है कि अफगानों के लिए एक कड़वा संयोग है। आज के ही दिन जो पाक समर्थित तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, इस गलती को सुधारा जाएगा और ये काला बिंदु हमारे कैलेंडर से हटा दिया जाएगा। जाहिर है अब तक की जो स्थिति है वो बेहद विकट है। कट्टरवाद की नींव पर स्थापित राज में धर्मांध बेलगाम बंदूक लेकर नाच रहे हैं। हालांकि अफगानिस्तान की मौजूदा तालिबान सरकार दूसरे देशों के साथ मिलकर स्थितियों को सुधारने का दावा करती है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी अफगानिस्तान को मदद दे रही हैं, लेकिन एक साल में लोगों की जिंदगी और ज्यादा बदहाल हुई है और यही कड़वी हकीकत है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।